चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान, भगवान से प्रेम करना जीवन का लक्ष्य है। अब ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि लोग कहते हैं प्रेम करना, प्रेम करने से क्या मिलेगा। दैट्स द होल पॉइंट है। सो भगवान से जुड़ना है किसके लिए? कुछ हमें मिले, धन मिले, सुख मिले, शांति मिले, दैट्स हाउ पीपल से लाइक दैट। बट भगवान से हम क्यों जुड़ रहे हैं? प्रेम के लिए। और प्रेम क्या है? प्रेम है कि हम किसी भी कारण के लिए भगवान से नहीं जुड़ रहे, उसी को प्रेम कहते हैं। भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम अहेतु की होता है, जहाँ पे कोई हेतु नहीं होता। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, पास्ट फ्रेंड्स। सो उनको एक दूसरे से कुछ चाहिए नहीं, वो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप है। अब कुछ चाहिए होगा तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी। वो कहेगा भाई अभी तो भी इतना मतलब ही है, तभी मेरे साथ घूम रहा है। सो जहाँ भी डिमांड होती है वहाँ पे प्रेम खत्म हो जाता है, प्रेम वैनिश हो जाता है। इसलिए भगवान से पूरी दुनिया कहती है कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। बट वो फिर प्रेम नहीं हुआ, वो तो फिर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई। ये शास्त्रों में लिखा है, मतलब प्रभुपाद भी कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो एक स्वार्थ हो गया। सो अब हम प्रेम क्यों करना चाहते हैं भगवान को? क्वेश्चन ये है, क्यों चाहते हैं भगवान को प्रेम करना? प्रेम तो हमें अपने परिवार से होता है, अपने लोगों से होता है, वो तो होगा ही होगा क्योंकि अपने लोग हैं। मगर भगवान से क्यों करना आते हैं? क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा अपने तो भगवान ही है, इसलिए। तो जब अपनों से हम प्रेम करते हैं तो क्वेश्चन है भगवान से क्यों नहीं? अगर हम उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमारे आसपास है, साथ में रहते हैं, तो भगवान जो हमारे हृदय में ही रहते हैं उनसे क्यों नहीं प्रेम करें? इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवतम में यही श्लोक बोला, यही लॉजिक दिया है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा निकट है, और सबसे ज़्यादा निकट व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और अगर जो सबसे ज़्यादा निकट है हम उसको प्रेम नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी दोनों को भी। अब घर में वाइफ हस्बैंड है, एक दूसरे से प्रेम ही नहीं है तो फ्रस्ट्रेट होके रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी। और एक ही घर में रह रहे हैं, ना वो उसकी शक्ल देख सकता है ना इसकी शक्ल देखता है ही नहीं प्रेम, या न्यूट्रल होके रह रहे हैं, पता ही नहीं ठीक है भाई तुम्हें अपनी लाइफ, तो फिर आदमी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए अगर कृष्णा हमारे हृदय में ही है, अगर हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेट रहेंगे हम, अजीब सा लगेगा भगवान को भी और हमें भी, दोनों को। इसलिए कृष्णा खुद कह रहे हैं कि जो लोग तपस्या करते हैं, अननेसेसरी तपस्या, वो जो अपने शरीर को सुखाते हैं, अपना तपस्या करते हैं, वो मुझे ही टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर मतलब टॉर्चर ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो रह रहा हूँ अंदर। सो इसलिए प्रेम करना भगवान के, एक्चुअली प्रेम करना कोई लक्ष्य नहीं है, प्रेम करना नीड है, कोई गोल नहीं है, ज़रूरत है प्रेम करना। क्योंकि प्रेम नहीं करेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रहेंगे। वो एक नीड है, जैसे खाना एक नीड है, पानी एक ज़रूरत है, उसके बिना मर जाएंगे। उसी प्रकार भगवान को प्रेम किए बिना आत्मा मर जाती है, धीरे धीरे आत्मा सूख के ख़त्म हो जाती है। जैसे पत्ता जब पेड़ से अलग होता है तो पत्ता सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी भगवान से प्रेम करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं स्पेशली, वैसे तो पूरे संसार की रक्षा करते हैं, बट स्पेशली हमारी रक्षा करेंगे जो वो भगवान से लव करता है। क्यों? पार्शल हैं? पार्शल नहीं है, क्योंकि हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए भगवान हमारे बारे में सोचेंगे। ये प्रेम का ऐसे ही होता है। नहीं, माँ बच्चे के बारे में सोचती है, बच्चा मम्मी के बारे में सोचता है, दैट्स ऑल। सो ये कोई ये नहीं है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं अपने भक्तों का। भगवान कह रहे हैं वो मेरे को अपनी लाइफ दे रहा है, मैंने उसको अपना टाइम दिया है, दैट्स ओके, ऐसे ही होता है। सो इसलिए अगर हम लोग भगवान से कनेक्शन बनाना चाहते हैं
सो भगवान से प्रेम करना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बस एक बहुत बड़ा आता है कि प्रेम चीज़ क्या है। उसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में भी हम प्रेम करते हैं लोगों से, तो आपको पता है उसको आपको संसार से निकाल के भगवान में डालना है। जैसे जैसे नहीं करते, जैसे जो पता नहीं, यहाँ पे किसी ने खेती की है ना, चलो आप लोग ठीक है। तो खेती में सबसे ऐसे राइस उगाते हैं, धान उगाते हैं, तो सबसे पहले उसकी वो बनाते हैं पनीरी अलग से ना पनीरी बनाते हैं, वहाँ पे उगाते हैं। फिर उसके बाद पनीरी निकाल के फिर उसके बाद रीप्लांट करते हैं ना। बस यही करना है। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी भावना, जितने विचार हैं, या संसार से जुड़े हुए हैं, यहाँ से निकाल के हमें रीप्लांट करना है भगवान के साथ, और कुछ नहीं है। यही भक्ति है। उसी के लिए हम नाम ले रहे हैं, उसी के लिए हम पूजा कर रहे हैं, सब उसी के लिए हो रहा है। अगर आप पनीरी को निकाल के रीप्लांट नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत पास उगाते हैं, बिल्कुल ना, बिल्कुल पास, वो सब ख़राब हो जाएगा वो। सो वो ज़रूरी है, वो या तो करो या ख़राब हो जाएगा, यूज़ नहीं है उसका। सो अगर हम संसार से इमोशंस और विचार नहीं निकालेंगे, भगवान में नहीं लगाएंगे, तो ये सब ख़राब हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर एंड में आदमी सबको प्रेम करता है, दुनिया को, मगर जब जाने वाली होती है तो फिर सब कहते हैं, भाई तुमने मेरे लिए नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। कौन आदमी खुश मरता है? कोई आदमी खुशी नहीं चाहता। सब आदमी चिंताओं में ही जाते हैं, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, डर में ही जाते हैं। सो इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मुझसे कनेक्शन बनाओ। तो प्रेम अब क्या है, दैट्स द होल क्वेश्चन। अब ठीक है, हमें पता है प्रेम क्या है, बट एक्चुअली नहीं भी पता, क्योंकि संसार में जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता, वो काम वासना होती है, हमारी अपनी इच्छा होती है। प्रेम बिल्कुल उल्टा है। इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं, हृदय सीमार स्नेह ममता अतिशयांकित भावय वसांद्रनात्मा प्रेम बुद्धे निगद्यते। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, प्रेम में 3 चीज़ें हैं। हृदय सीमार स्नेह, प्रेम में सबसे पहली चीज़ है, जब भगवान से प्रेम कोई करता है तो उसका हृदय बहुत कोमल हो जाता है। प्रेम वो चीज़ है जहाँ पे हृदय बहुत कोमल है। कोमल का मतलब क्या है कि हृदय में कोई अपने स्वार्थ की भावना नहीं है। एक स्वार्थी व्यक्ति भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकता, ना भगवान स्वीकार करेंगे। एक निस्वार्थ व्यक्ति ही भगवान से जुड़ सकता है, ये निस्वार्थ हृदय। दूसरा ममता है तेषांकिता, प्रेम में ऐसा प्रेम जहाँ होगा भगवान से होगा तो भगवान आपको अपने लगेंगे, आपको कोई दूसरी पार्टी नहीं लगेगी, हमारे अपने हैं, अपनों से भी ज़्यादा अपने लगेंगे, अपने आप से भी ज़्यादा अपने लगेंगे, ये प्रेम है। और तीसरा है भावय वसंधरनात्मा, जब प्रेम होगा तो भगवान के लिए हमारे सारे विचार, सारी भावनाएं भगवान की तरफ ही जाएंगी। जैसे गंगा गंगोत्री से निकल के फिर उसके बाद गंगा सागर में चली जाती है, ऐसी सारी भावनाएं, सारे विचार भगवान के लिए ही जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रेम है, अगर ऐसा नहीं हो रहा, बुद्ध है, तो इसका मतलब प्रेम नहीं है, कुछ और है। फिर तो केवल मनोभावना है। जैसे मंडली लोग करते हैं अपना, भारत में भी से लोग पूजा तो करते ही हैं, अच्छा ही है, चलो ना करने से तो बेटर ही है। बस पूजा करते हैं मगर प्रेम करना नहीं जानते। उसके लिए फिर भक्तों का संग चाहिए। पूजा पूरी दुनिया में सब करते हैं भगवान की, अच्छे लोग जो होते हैं, मगर पूजा से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। पूजा से तो आपको एक अच्छा जन्म मिलेगा, अगले जीवन में पुण्य मिलेंगे, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं है। मगर पुनर्जन्म होगा ही होगा, मगर प्रेम करने से पुनर्जन्म नहीं होता, ये साइकिल टूट जाती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसको प्रेम कहते हैं। अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है? सिंपल है, श्रवणम और कीर्तनम। भगवान के बारे में सुने, जैसे भी सुन रहे हैं। ये सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें कि मैं किससे डील कर रहा हूँ, कृष्ण कौन है, प्रेम क्या है, भगवान का नाम क्या है,
धीरे धीरे हम समझेंगे, सुनेंगे तो समझ आएगा। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सुन लो आप, उसमें क्या है, ज़रूरी थोड़ी ना पढ़ना है, सुन सकते हो, मगर इच्छा होनी चाहिए सुनने की और समझने की, तब कुछ सिस्टम आगे बढ़ेगा, तब हमें भगवान से संबंध बनेगा। सो वो करना है और कीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है जैसे हम लोग लेते हैं, बस दैट्स इट। ये करेंगे तो लाइफ हमारी सक्सेसफुल है और कुछ नहीं है। तब भगवान से हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा और हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। लाइफ का मिशन ही ये है, भगवान से कांटेक्ट करना, यही मिशन है हमारा कि किसी तरह भगवान के दर्शन हो जाए। दर्शन हो जाए कहते नहीं है, किसको दर्शन हो रहे हैं? हाँ, सपने में होते हैं औरतों को, नहीं, काफ़ी लोग माता जी आते हैं, मैं सपने में बांसुरी वाले दिखाई दिए, वो सब बेकार की बात है। अच्छा है, बुरा सपना नहीं है, अच्छा है, बट हम दर्शन की बात कर रहे हैं फेस टू फेस। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे भगवान दिखाई दे जाएंगे। वो कैसे होगा? जब वो खुश होंगे हमसे। वो खुश कब होंगे? जब उनसे हमें प्रेम होगा। प्रेम कब होगा? जब हम श्रवणम और कीर्तनम करेंगे, गीता पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो मंत्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, ये आप लोग पढ़ो। पढ़ो मतलब जप करो, कीर्तन करो, जब भी टाइम मिले बोलो इसको। बस उंगली पे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर माला पे करो तो बेस्ट है, वो तो फिर डिसिप्लिन रहता है। एक माला कर लो रोज़, कभी भी कर सकते हो, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी जब टाइम मिले। और गीता पढ़ो रोज़। अगर नहीं पढ़ सकते तो जिन्होंने पढ़ी हुई है उनसे कांटेक्ट करो, उनसे ऑनलाइन, अब तो व्हाट्सएप आ गया है, ऑनलाइन हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए। उस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, कुछ बैठोगे, कुछ दो बातें जाएंगी, तो धीरे धीरे समझ आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बहुत ईजी भी है और मुश्किल भी है। क्योंकि केमिस्ट्री मैथ्स को समझना आसान है क्योंकि उसमें जीवन नहीं बदलना होता। यहाँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज करनी होती है, थोड़ी सी जीवन में बदलाव लाना पड़ता है, थोड़ा सा मोड़ बदलना पड़ता है, तब जाके भगवान की से कनेक्शन होता है। सो वो बात की बात है, शुरुआत ये है श्रवणम कीर्तनम। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और भगवान से हमारा संबंध हो जाएगा। That's how it goes. ओके, सो कोई क्वेश्चन है किसी का? ये डिवोटी से कोई क्वेश्चन है बात अभी? कुछ नहीं पूछना किसी को? बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, सो मैं आपसे पूछता हूँ, फिर उसके बाद बंद करते हैं। ये मुझे बताओ कि भक्ति करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? क्या क्या करना है प्रेम प्राप्त करने के लिए? डिवोटी जा सकते हैं। सेवा तो बहुत बड़ा वर्ड है। भक्तों का संग, ओके, तो बहुत बड़े सारे आंसर हो गए। तो एक्चुअली सभी भक्तों का संग भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, निस्वार्थ सेवा, ये भी ठीक है। सबसे है वो तो बहुत पीछे हो गया। प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम प्राप्त करने की इच्छा, वरना आप कुछ भी करते रहोगे नहीं मिलेगा। आप सेवा भी करते रहो, आप साधु संग भी करते रहो, आप गुरु भी ले लो, कभी भी नहीं मिलेगा। अब इच्छा ही नहीं है प्राप्त करने की तो मिलेगा कैसे? तो आप हम मतलब आप आपको भूख लग रही है तो आप किसी लंगर में जाओ तो खाना मिल जाएगा? नहीं। भूख ही नहीं लग रही, आप लंगर में बैठ जाओ, खाना भी है, बांटने वाले भी हैं, प्लेट भी है, सब है, आप खाओगे ही नहीं। सब कुछ अरेंजमेंट है, अरे भूख ही नहीं लग रही भाई, तो सारा अरेंजमेंट आप कर लो, गुरु, साधु सेवा, भगवान, मंदिर, मगर प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है तो नहीं मिल सकता, वो असंभव है वो। तो बस प्राप्त करने की इच्छा कहाँ से आएगी, वो एक बहुत बड़ी बात है। अब भूख कब लगती है हमें? भूख लगाने के लिए क्या करते हो आप? कुछ करते हो? नहीं, काम नहीं करोगे भूख नहीं लगेगी क्या? बिना काम के भूख नहीं लगती क्या?
भूख लग जाती है भूख अपने आप ही लगती है और फिर हम खाते हैं। सो वो भूख क्यों लगती है अपने आप बैठे बैठे? ऐसे जो जो दुकान में मोटे मोटे लाला नहीं होते, उनको भी भूख लगती है। कुछ करते थोड़े ना है, ज़ीरो काम, बैठे रहेंगे बस। अभी समोसे लिया, चाय लिया, भूख लगे जा रही है उसको। सो उसको भूख क्यों लग रही है बैठे बैठे? उसको एनर्जी थोड़ा ना चाहिए, पहले इतना मोटा हो गया है वो, पहले एनर्जी इतनी है, हार्ट अटैक भी हो गया उसको, फिर भी भूख लगती जा रही है। सो उसको भूख क्यों लग रही है? सोचने वाली बात है। नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रहा, बैठे बैठे ही भूख लगती जा रही है। क्यों लग रही है, कौन बताएगा? तो खाने के बारे में सोच रहा है। अरे कौन नहीं सोचो तब भी लगेगी। वो तो बैठ के अपना काम कर रहा है दुकान में, फिर भी लगती रहती है भूख। अपना सोते रहो तब भी भूख लगती रहेगी। अब सो जाओ, सैटरडे को सो, संडे को 12 बजे उठो, उठते ही भूख लगेगी। फिर खाना खा के फिर सो जाते हैं लोग, फिर शाम को उठते हैं फिर से भूख। अब ऐसा भी है। सो क्यों लग रही है भूख? अपने आप आ रही है नहीं? हम थोड़े ना ला रहे हैं कि मुझे भूख लगे, ऐसा नहीं होता। आप कितनी कोशिश कर लो, ऐसा नहीं होगा मुझे भूख लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सो अंदर से कोई भूख दे रहा है हमें, कोई दे रहा है ना भूख हमें। कौन है वो? परमात्मा है जो हमें भूख दे रहे हैं, भूख लगा रहे हैं हमें। सो ऐसे नींद भी है। आपको जब नींद आएगी तब सोओगे, नहीं आएगी तो आप लेटे रहो, नहीं आएगी नींद। सो वो भी भगवान दे रहे हैं अंदर से, है ना? तो प्रेम प्राप्त करने की इच्छा भी परमात्मा ही देते हैं अंदर से। वो ऐसे नहीं आएगी, आप कुछ करके नहीं ला सकते, वो परमात्मा ही देंगे अंदर से प्रेम प्राप्त करने की इच्छा। मगर किसको देंगे? हर एक को नहीं देंगे, उसको देंगे जो कि पूरे सिस्टम में, जो कि श्रवण कीर्तन ये सब कर रहा है। अब वैसे बाय द वे जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, उसको मैं एंड कर रहा हूँ। अगर आप किसी लंगर में चले जाओगे ना, जहाँ पे आपको भूख नहीं लग रही, आप बैठ जाओ तब भी नहीं खाओगे, है ना? नहीं खाओगे ना, नहीं खाओगे। मगर अगर आप बैठे हो वहाँ 1 घंटा, फिर आप देख रहे हो वहाँ पे समोसे भी हैं, कचौड़ी भी है, पेस्ट्री भी है, सब दबा के खा रहे हैं, नहीं सब बहुत टेस्टी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा पास्ता सब कुछ है, सब लंगर में मिल रहा है। और आप शक्लें देख रहे हो लोगों के थूक टपक रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो क्या होगा? देखते देखते क्या होगा? आपको आ जाएगी भूख, यार थोड़ा सा मैं भी लपेट लूँ नहीं, ऐसे ही होता है, थोड़ी भूख आ जाती देख देख के। बस इसी भूख लगाने के लिए साधु संग है। जिन साधुओं में भूख होती है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की, उनके यहाँ रहोगे तो आपको भी लगने लगेगी। इसलिए साधु संग है, इसीलिए नाम लेते हैं, नाम लेते लेते हमें भूख लगने लगेगी प्राप्त करने की। सो अगर आप नाम भी ले रहे हो, साधु संग भी कर रहे हो, भूख नहीं लग रही, तो आप लंगर में फालतू में बैठे हो, फिर तो बेकार हो गया सब। तो इस तरह से प्रेम प्राप्त करने प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम प्राप्त करने की इच्छा चाहिए, मगर वो इच्छा लाने के लिए पूरा सिस्टम चाहिए, वरना इच्छा नहीं आती, वो नहीं आएगी। सो प्रेम प्राप्त करने की इच्छा लाने के लिए, प्रेम प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको भी प्राप्त करने के लिए इच्छा चाहिए। और वो भक्तों के साथ आती है, बैठ बैठ के ऐसे सुन रहे हो आप, अभी सुन रहे हो ना आप, तो आप कहोगे यार ठीक है, ये लोग, ये सब इंटेलिजेंट लोग हैं, ये भी भगवान को चाहते हैं भक्ति, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। अपने माइंड में आता है देखकर, से ऐसे ही है बस, दैट्स ऑल, इंस्पिरेशन। ओके, सो वी लैंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।